हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिश विद माय ट्विस्ट। आज मैं आपके साथ चिकन 65 का एक डिफरेंट वर्जन शेयर करने वाला हूँ। वैसे चिकन 65 बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। आज मैं यहाँ पे आपके साथ मेरी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें चिकन को फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से पहले हमें चिकन को कोटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, जिसकी वजह से चिकन के पीसेस क्रिस्पी बनेंगे। और थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस मैं इसमें डालूंगा, और थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर। अभी मैं जो चिकन फ्राई करूंगा उसको मैं डीप फ्राई नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ शैलो फ्राई करने वाला हूँ। तो इसकी वजह से मैं चिकन के पीसेस ऐसे कट करूंगा कि वो शैलो फ्राई भी अच्छे से हो जाए। तो कुछ इस तरह से मैं उसके थिन स्लाइसेस बना लूँगा। तो सबसे पहले जो कॉर्न स्टार्च है उसको मैं सीजनिंग दूंगा। उसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगा और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगा, थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस डाल दूंगा, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि वो चिकन पीसेस को अच्छे से कोट कर सके। तो फाइनली इस तरह से दिखना चाहिए। और क्योंकि मैं यहाँ पे अंडे का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, तो इसलिए चिकन को कोट करने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। फिर हम एक पैन लेंगे और पैन में तो ऑयल डाल देंगे, और इसमें तेल उतना ही लेना है जितना हमें शैलो फ्राई के लिए चाहिए। और चिकन फ्राई करने के बाद जो तेल बचेगा वही तेल मैं सॉस बनाने के लिए यूज़ करूँगा। फिर तेल जैसे गर्म हो जाएगा उसमें मैं एक एक पीसेस डाल दूँगा, और मीडियम आंच पे 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड को पकाऊंगा। अभी 1-1.5 मिनट बाद मैं उन पीसेस को अभी टर्न कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये चिकन पीसेस दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और फिर मैं इन पीसेस को अभी एक प्लेट में निकाल लूँगा। फिर उसके बाद सॉस के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए लाल सूखी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च, करी लीव्स, सरसों के दाने, कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और हरा प्याज लिया है। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ में सरसों के दाने कहीं पे भी यूज़ नहीं होते, पर मैं यहाँ पे अभी सरसों के दाने यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह से इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट आता है। फिर सॉस बनाने के लिए मैं वही तेल यूज़ करूँगा जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था। फिर उसमें लाल सूखी मिर्च डाल दूँगा, और उसके बाद सरसों के दाने डालूँगा, और उसके बाद करी लीव्स और कटा हुआ लहसुन डाल दूँगा। और लहसुन जैसे थोड़ा सा गोल्डन हो जाए फिर उसमें मैं हरी मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च डाल दूँगा। और अभी ये प्याज और शिमला मिर्च पकने से पहले ही मैं उसके ऊपर अभी नमक डाल रहा हूँ। और ये जो इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती है ये हमेशा हाई फ्लेम पे पकाते हैं, तो इसलिए पैन को ज़्यादा देर नीचे नहीं रखना है और उसको कंटिन्यूसली मूव करते हुए हमें उसको पकाना है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है और हाई फ्लेम पे इसको थोड़ी देर पकने देना है। तो इसको मैंने अभी 3 से 4 मिनट तक इसको पका लिया है। इसमें डालना थोड़ा सा केचप, फिर उसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस और विनेगर। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको एक से 1.5 मिनट तक इसको पकाना है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पकने देना है। इसको तब तक पकाना है जब तक ये जो प्याज है और शिमला मिर्च है वो खाने लायक हो जाए। और जब ये पक जाए उसके बाद अभी जो बचा हुआ हमारे पास जो कॉर्न स्टार्च का मिक्सचर था जिसमें हमने चिकन कोट किया था वही मैं उसमें डाल रहा हूँ।
और उसमें ये कॉर्नस्टार्च मैं उतना डालूंगा जब तक जो सॉस की कंसिस्टेंसी है वो ऐसे थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो उसके बाद मैं फिर इसमें चिकन पीसेस डाल दूंगा और जो हरा प्याज है वो भी उसमें डाल दूंगा और फिर से उसको हाई फ्लेम पे अच्छे से कोट कर दूंगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार चिकन डालने के बाद उसको बहुत देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे केचप डाला है जो कि चिकन को चूई बना सकता है। तो इसलिए हाई फ्लेम पे उसको सिर्फ आधे से 1 मिनट तक लास्ट में पकाना है और फिर उसके बाद गर्मा गर्म उसको सर्व करना है। तो इस तरह से ये चिकन 65 एक अलग तरीके से आज मैंने आपको दिखाया है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये डिश आपको कैसी लगी। और अगर आपके कोई भी टिप्स या क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।